वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन्स। तो याद रखिएगा, किडनी स्टोन्स में क्या होता है, जो यूरिन है उसके अंदर डिज़ोल्व मिनरल्स सॉल्ट्स होते हैं और ये डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर। तो ये तीन चीज़ें होंगी यूरिन में, एक तो डिज़ोल्व मिनरल्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे, और ये मिनरल और सॉल्ट्स मिलके डिफरेंट क्या बनाते हैं, कंपाउंड। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स इंक्लूड कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्जेलेट्स, यूरिक एसिड। ये सारे किस में शामिल हैं, याद रखिएगा, ये सारे आएंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, ये शामिल हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक कंडीशन ऐसी होती है कि जिसके अंदर यूरिन के अंदर कैल्शियम का लेवल जब वो इंक्रीज़ करता है तो ये कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर कैल्सोरिया। और एक दूसरी कंडीशन है जिसमें यानी यूरिन के अंदर ऑक्जेलेट्स का लेवल हाई हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर ऑक्जेलेरिया कहते हैं। तो अब याद रखिएगा, ये वो कंडीशंस हैं जिसमें यूरिन के अंदर कुछ ख़ास कंपोनेंट्स की तादाद बढ़ जाती है। अब होता क्या है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब ये कंपोनेंट्स जैसे कैल्शियम थे, ऑक्जेलेट्स थे या पोटेशियम था, तो ये क्या हो जाते हैं, ये कंपोनेंट्स यूरिन में हाई हो जाते हैं और यूरिन या तो एसिडिक हो जाता है या बेसिक हो जाता है। और फिर ये यानी कंपोनेंट्स मिल के वहाँ क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होगी, और ये क्रिस्टल की फॉर्मेशन फिर ये प्रोग्रेसिवली क्या होंगे, ग्रो होंगे। ग्रो होके वहाँ पे डिटेक्टेबल स्टोन्स बन जाएंगे, यानी किडनी के अंदर साफ पता चलेगा कि वहाँ मुख्तलिफ इन्हीं डिफरेंट कंपोनेंट से वहाँ कुछ सॉलिड मासेस बने हैं किडनी के अंदर, और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, यही सॉलिड मासेस किडनी स्टोन्स कहलाते हैं। यहाँ हम आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ये जो ब्लैक से शो किया गया है, ये असल में क्या जमा हो गए यहाँ, ये किडनी स्टोन्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, चले हम आपको दिखा देते हैं। ये मासेस जो यहाँ बन गए अंदर, इन्हीं को किडनी स्टोन्स कहते हैं, जो कि अंदर यानी ये जो कॉर्टेक्स है वहाँ कॉर्टिकल रीजन के अंदर बने हैं। तो ये किडनी स्टोन कहलाएगा। अब याद रखें, जो प्रेजेंस होती है स्टोन्स अगर किडनी में पाए जाते हैं या वो डिटेक्ट हो जाते हैं, तो उन डिटेक्टेबल जो स्टोन्स हैं उनको कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस। और इनकी वजह से क्या होता है, वहाँ किडनीज़ में इन्फ्लेमेशन होगी, और वहाँ इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जो किडनी स्टोन्स हैं इनको कहते हैं लिथोनेफ्राइटिस, इस डिजीज़ को कहा जाता है। तो याद रखना स्टूडेंट्स कि जो किडनी स्टोन्स हैं ये एक प्रॉब्लम क्या करते हैं, फ्लो ऑफ यूरिन में मसला होता है। अगर किडनी स्टोन अंदर बन जाते हैं, ये सॉलिड मासेस जो आपको डायग्राम में दिखाए थे, अगर ये अंदर फॉर्म हो जाते हैं तो एक तो यूरिन फ्लो में मसला करेगा, और इसकी एक दूसरी अलामत है कि सेवियर पेन इन बैक, यानी आपके वर्टिब्रल कॉलम की तरफ क्या रहेगा, दर्द रहेगा। ये इसकी कुछ अलामत हैं। तो उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैल्शियम ऑक्जेलेट एक कॉमन टाइप ऑफ क्रिस्टल है, जो 80% किडनी स्टोन्स ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनते हैं। बाकी जो किडनी स्टोन्स पैदा हो रहे हैं स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, वो 5 से 10%, यानी 5 से 10% जो लेस कॉमन हमारे पास स्टोन्स हैं वो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के होते हैं। अच्छा, जो कि अल्कलाइन होते हैं। क्यों, अब ये अल्कलाइन किस वजह से होते हैं, क्योंकि वहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, इसकी वजह से ये अल्कलाइन होते हैं। अब ये जो 10% स्टोन्स हैं जिन्हें हमने कहा था मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट, ये 10% होते हैं, और
इनको स्टेरॉइड भी कहा जाता है या इन्फेक्शियस स्टोन्स भी कहते हैं। और 1% जो यूरिन स्टोन्स हैं वो अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स की वजह से फॉर्म हो रहे होते हैं। और उसके बाद ये जो सिस्टीन स्टोन हैं ये चाइल्डहुड में फॉर्म होते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था स्टूडेंट, जिसमें हमने आपको बताया किडनी स्टोन्स। दूसरे में हम टॉपिक में समझाएंगे कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे। तो किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। तो याद रखिएगा, किडनी स्टोन्स कैन बी ट्रीटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। याद रखें, किडनी स्टोन को हम बॉडी का ऑपरेशन किए बग़ैर बाहर से ही किडनी स्टोन रिमूव कर सकते हैं। किसके ज़रिए? बाई शॉक वेव्स के ज़रिए। और इस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इस मेथड को क्या कहते हैं? तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये लिथोट्रिपर मशीन हमने यहाँ रख दी है। अब इस लिथोट्रिपर मशीन को किडनी की बिल्कुल पोजीशन पे ला के रख देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, मुख्तलिफ़ शॉक वेव्स को गुजार देंगे। अब इन शॉक वेव्स में क्या होती है, क्वालिटी होती है स्टूडेंट्स, याद रखें कि ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये शॉक वेव्स अंदर गए और यहाँ ये जो सॉलिड मासेस थे किडनी स्टोन्स को, उनको यहाँ क्या किया इन्होंने, यहाँ ये आप देख सकते हैं क्रश किया। क्रश करने के बाद ये छोटे छोटे पीसेस में बन गए और अब यहाँ ये नीचे जो यूरेटर है, यूरेटर के थ्रू नीचे यूरिनरी ब्लेडर से फिर यूरिथ्रा के थ्रू रिमूव हो जाएंगे। तो ये यानी जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी शॉक वेव्स के ज़रिए जो ट्रीटमेंट की जाती है, इसको हमने कहा एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। तो अब एक दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन की जाती है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। इस प्रोसीजर में हम यूज़ करते हुए रिमूव करते हैं किडनी स्टोन्स को जो कि यूरिन से पास नहीं हो रहा है। अब ये क्यों नहीं पास हो रहा है यूरिन से? क्योंकि इनका लार्ज साइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ वो यानी यूरेटर से पास नहीं होते। अब इसमें पहले क्या करेंगे कि ये जो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी है, इसमें हम पहले पेशेंट जो है किडनी स्टोन जिसको हुआ है उसको एनेस्थीसिया देंगे। इसकी ट्रीटमेंट ये होगी, यानी एनेस्थीसिया से मुराद ये होगा बेहोशी देंगे। जब बेहोश हो जाएगा तो पेशेंट जो है स्लीप की फॉर्म में आएगा। अब क्या कर देंगे, वहाँ इसका प्रोसीजर ऐसे होता है कि एक कैथेटर होता है। कैथेटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ब्लेडर के पास हम क्या कर देंगे, रख देंगे। और इसका काम ये होगा कि वहाँ से ये जो यूरिन होता है उसको बॉडी से वहाँ कैथेटर अपने पास जमा कर देगा ब्लेडर से। और एक दूसरा कैथेटर या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे यूरेटर के पास, यानी यूरेटर के पास वहाँ रख देंगे जो नाली है किडनी स्टोन से, जो किडनी से जो आ रही है यूरेटर के पास, टू ट्रैक डाउन द स्टोन, ताकि हमें वहाँ क्या हो जाए, पता चल जाए कि स्टोन्स हैं या नहीं है। उसके लिए हम क्या कर देंगे, एक विजुअल डिवाइस, कोई कैमरा वगैरह वहाँ पे फिट कर देंगे ताकि वहाँ पे हम उसको ट्रैक डाउन कर सके वहाँ स्टोन्स हैं या नहीं है। वंस अगर स्टोन डिटेक्ट हो गए, वहाँ हमें पता चल गया भाई कि यहाँ पर स्टोन्स मौजूद हैं, डिटेक्ट हो गए, तो अब इनको क्रश किया जाएगा। क्रश कैसे किया जाएगा, याद रखिएगा, वहाँ पे एक होता है नेफ्रोस्कोप ग्रेस्पर। नेफ्रोस्कोप ग्रेस्पर अगर वहाँ पे डिटेक्शन की सूरत में क्या करेगा, उन स्टोन्स को या पीसेस को पुल डाउन करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और इस तरह से वो किडनी से रिमूव हो जाएंगे। अब अगर इस तरह से भी अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, ये रिमूव नहीं हो रहे, क्योंकि स्टोन्स या तो बहुत सारे हैं जिसकी वजह से वो रिमूव नहीं हो रहे, या बहुत लार्ज हैं, तो एक तीसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स लेप्रोस्कोपिक पाइलियोलिथोटोमी। ये तीसरा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को यूज़ करेंगे हम, यूज़ करके वहाँ जो किडनीज़ हैं उनको पहले कट करेंगे, सर्जरी के ज़रिए, इलाज के ज़रिए फाड़ देंगे। कट करने के बाद वहाँ वो ओपन हो जाएगा, तो फिर वहाँ से अब किडनी के अंदर से क्या करेंगे, उन किडनी स्टोन्स को रिमूव कर देंगे। तो ये प्रोसीजर है जिनके ज़रिए हम किडनी स्टोन्स को
रिमूव करते हैं। तो ये 3 प्रोसीजर आप लोगों ने याद रखने हैं।